साथियों नमस्कार। साथियों, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि यूपी में जितनी ज़्यादा पार्टीज लड़ेंगी और मजबूती से लड़ेंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं योगी जी के फिर से सीएम बनने के और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं बीजेपी की बड़ी जीत होने के। आज एक खबर बड़ी वायरल हो रही है ट्विटर पे और वो खबर है कि यूपी में एआईएमआईएम में सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें जान के हैरान होंगे आप, यूपी में 1 करोड़ लोग एआईएमआईएम के सदस्य बन चुके हैं। और सब मतलब इसकी सदस्यता अभियान में 10 रुपये जमा करो और एआईएमआईएम के सदस्य बन जाओ। अच्छा, एक चीज़ और, ये अभियान अभी भी चल रहा है, अगले साल तक चलेगा, यानी आगे गाड़ी बढ़नी है। ऐसी खबरें बहुत आज ट्रेंड कर रही हैं। अब आप एक चीज़ पर गौर करना, यूपी में बताया जाता है कि 20% के आसपास मुसलमान हैं और यूपी की आबादी मान लो 20 करोड़, वैसे तो 22-23 करोड़ है, आप 20 करोड़ मान लो, तो 20% 20 करोड़ का बैठता है 4 करोड़। तो 4 से 5 करोड़ मुसलमान यूपी में हैं, जिनमें से 1 करोड़ एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं। अब एआईएमआईएम में हिंदू तो ना के बराबर गए होंगे, अगर कोई गया होगा तो सब मुसलमान ही गए होंगे। सोचो एआईएमआईएम को लेकर के कितना तगड़ा माहौल है यूपी में। और जब ये आंकड़ा आया तो जो लोग नहीं शामिल हुए हैं उनमें भी एक पॉजिटिव करंट गया होगा कि अरे भाई, ओवैसी साहब हमारे कुछ कर तो रहे हैं, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिक्स में नरेशन या हवा कैसी चल रही है ये मैटर करता है। अगर लोगों को लगने लगा कि ओवैसी के कैंडिडेट जीत सकता है तो वोट उस तरफ पड़ने लग जाएगा। और यही ओवैसी कहते थे कि हमारा मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है। और मुसलमान भी कहता था कि हम ओवैसी की सभा में चले जाएंगे, ओवैसी को समर्थन दे देंगे, लेकिन वोट हम समाजवादी को देंगे क्योंकि वो जीतती दिख रही है। और समाजवादी को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उससे बहुत प्रेम है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले को हराना है। तो अगर उन्हें ये लग गया कि समाजवादी भी नहीं हरा पाएगी, बसपा भी नहीं हरा पाएगी, ओवैसी की पार्टी का आदमी हरा सकता है, तो मुसलमान उसको वोट दे देंगे। और केवल मुसलमानों के वोट देने से कुछ होगा नहीं। आप कहोगे कुछ नहीं होगा तो फिर क्यों देंगे? कुछ जगहों पर जहां मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, जहां 35% हैं, कुछ पॉकेट्स होते हैं ना, कहीं 40% है, वहां जरूर ओवैसी अपनी सीट्स निकाल ले जाएंगे। लेकिन जहां नहीं है, 20% है, 15% है, वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां सिर्फ वोट काटेंगे और समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगले साल यूपी के चुनाव में बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत जीतने जा रही है। उधर मायावती जी कह चुकी हैं कि हम अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपना सेपरेट लड़ेंगे। उधर अखिलेश यादव तो खैर है ही हैं। अब एक चीज़ देखिए, मान लो दलितों का वोट भी पहले कंसोलिडेट होकर के अखिलेश यादव को जा रहा था। कुछ सेक्शंस दलित में ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते, कुछ सेक्शंस। तो अब वो या तो मायावती जी को देंगे या चंद्रशेखर को देंगे। तो मायावती को भी पूरी तरह से ना चला जाए, इसलिए चंद्रशेखर है वोट काटने के लिए। इधर मुसलमानों का वोट पूरी तरह से समाजवादी को ना चला जाए, उसके लिए अब एआईएमआईएम मजबूती से आके खड़ी हो गई है। तो जब वोट एक साथ हो ही नहीं पाएगा तो हरा कैसे पाओगे बीजेपी के कैंडिडेट को? ये पूरी बात है। एआईएमआईएम पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूती से उभर करके आई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में 2020 में 5 सीटें जीत गए थे सीमांचल वाले इलाके में। इस बार भी 5 सीटें जीत गए हैं और उससे भी बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स में। आप देखिए, बीएमसी की टोटल 227 सीटों में से एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीते हैं। थाने के एआईएमआईएम के 5 जीते हैं। यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उससे भी ज़्यादा। शिवसेना यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पर एनसीपी से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा देखो एआईएमएम 33, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 33 सीटें जीते हैं, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, इसी तरह से अहमदनगर 2 सीटें, उसके अलावा नांदेड़ 14 सीटें, मालेगांव 21 सीटें। मतलब इससे आपको ये आइडिया लग रहा है 6 सीटें नागपुर में, कि महाराष्ट्र में भी अलग अलग पॉकेट्स में अच्छी खासी सीटें लेकर के आई है एआईएमआईएम। पूरा नाम तो मैं इसका ले ही नहीं पाता, ऑल इंडिया इत्तेहादे मुसलमीन ऐसे कुछ नाम है। तो
AIMIM जिस तरह से फैल रही है पूरे देश में, मुसलमानों को एक उम्मीद अब इनमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये जिस कट्टरता से भाषण देते हैं, मुसलमानों को लग रहा है कि यार समाजवादी को वोट देख लिया कुछ नहीं हो रहा, कांग्रेस को देख लिया कुछ नहीं हो रहा, बसपा को देख लिया कुछ नहीं हो रहा। जब मुसलमान सब तरफ से फ्रस्ट्रेट हो गया तब वो सोच रहा है कि अपने ऐसे आदमी पे दांव खेलते हैं जो एक बार सत्ता में आ गया तो फिर वो, जैसे योगी जी इन लोगों के लिए हैं, इन लोगों के लिए ये हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि AIMIM यूपी में चुनाव अच्छे से लड़े। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर यूपी की भी बात करो तो 2022 में AIMIM जब लड़ी थी तो उनको 0.5% के आसपास वोट मिले थे, लेकिन पार्टी उस हिसाब से जीत हासिल नहीं कर पाई। उधर आप देखें तो यूपी में जो 20% मुसलमान का वोट है, उस 20% मुसलमान का लगभग 80% वोट समाजवादी पार्टी को गया था। ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी को जो भी वोट मिला उसमें से 16% वोट उसे मुसलमानों का मिला था। टोटल वोट कितना मिला था? 32%। तो अगर ये 16% भी बिखर गया, इसमें से थोड़ा वो इधर उधर चला गया, कुछ मायावती जी के साथ, कुछ AIMIM के साथ, तो सपा तो कहीं की नहीं रहेगी। तो जो 111 सीटें पहले जीत गए थे, ये मुझे लग रहा है इस दृष्टिकोण से कही जा रही है ये बात। तो आप देख लीजिए यूपी के इलेक्शन में धमाल होगा, धमाल। देखो, एक खबर ये भी आई थी कि 2022 में जैसे टोटल मुसलमान थे जो वोटर्स थे, उसमें से 80% तो देकर के आए समाजवादी को, 8% साइलेंट मुसलमान वोटर्स थे जो बीजेपी को भी देकर के आए थे, जो पिछली बार से 1% बढ़ा था ट्रिपल तलाक आने की वजह से। इस बार देखते हैं क्या होता है। जो बचा कुचा वोट बैंक है, देखते हैं उसमें अगर बीजेपी सेंध लगा पाई तो मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं। उसके अलावा एक बड़ी खबर आज आ रही है जो बड़ी शर्मनाक है यार। ये कांग्रेस का क्या करें समझ में नहीं आता। आप लोग कहते हो कि कांग्रेस की तारीफ करो, कैसे मैं कर दूं। AI समिट हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी AI समिट हो रही है, जहां पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, शायद सर्बिया के कहीं के आए हुए हैं, दुनिया भर के CEOs आए हुए हैं। सुंदर पिचाई देखने को मिल रहे हैं आपको, ChatGPT के CEO देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग जहाँ पर आए हुए हैं, तमाम तरह की प्रदर्शनियाँ हो रही हैं। वहाँ पर कुछ समय पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक नाम डुबाया हमारा, सो डुबाया ही, उससे ज़्यादा बुरी हरकत करी है आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इस समिट में ये पहुंच गए, QR कोड से स्कैन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया, अंदर चले गए जैकेट में, स्वेटर में, किसी को शक नहीं हुआ। फिर जैसे ही मौका मिला अपने कपड़े उतार के, टी-शर्ट उतार के, जिस पर मोदी जी की तस्वीर थी, उसको ऐसे दिखाने लगे कि देखो मोदी को ट्रंप ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, मोदी की एपिस्टीन फाइल, ये देखो हमारा PM कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस तरह से आप अगर दिखाओगे तो नाम किसका खराब होगा? मोदी का। नाम देश का खराब होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इसे देख रही है और पूरी दुनिया इस चीज़ पर मतलब हैरान है कि भारत इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी समिट कैसे कर पा रहा है, और वहाँ पर भारत को सपोर्ट करने के बजाय तुम इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो। इनका नेता राहुल गांधी दुनिया में जाता है, भारत की बुराई करता है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हम भारत एज अ स्टेट से लड़ रहे हैं, हमें यूरोप और USA की मदद चाहिए भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। वो वहाँ जाके वैसे इंडिया की बुराई करता रहता है, तुम लोग यहाँ खड़े होकर के भी ऐसे काम कर रहे हो। इनमें से कई लोगों का तो विरोध जनता ने किया था जो बैठी हुई थी। कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि झड़प भी हो गई, जनता ने मारा भी है इन्हें, फिर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई है। और दूर दूर से आए कांग्रेस के नामी ग्रामी कार्यकर्ता हैं, कोई सचिव लेवल का है, कोई अध्यक्ष लेवल का है, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया है। इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ना कोई वोट दे, इनकी कोई तारीफ करे। कैसे करेगा? कांग्रेस भी प्लेयर है वैसे, यूपी में कोशिश करेगी ये भी अपना दमखम लगाने की, लेकिन वोट काटने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप तैयार हो जाइए, एक्स फैक्टर यूपी में एक बड़ा गेम खेलेगा जो तीसरी बार योगी जी को लाते हुए योगी जी का रिकॉर्ड बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।